आइए हम लोग आज के वचन में चलेंगे। हम लोग निकालेंगे इस समय पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और इसका 9 अध्याय, और इसकी जो है इस समय हम निकालेंगे 24वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं वचन में लिखा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु जीत जो होती है वो एक ही की होती है। हालेलुया। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमें कैसी दौड़ को दौड़ना चाहिए। आप जब कभी देखिएगा, जब एक खिलाड़ी दौड़ता है, उस दौड़ को दौड़ने के लिए वो बहुत दिन पहले मेहनत करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, और वो एक ऐसे मुकुट को पाने के लिए करता है जो मुरझा जाएगा एक दिन। समझ रहे हैं? एक ऐसा मुकुट, एक ऐसी ट्रॉफी, एक ऐसा जो है इनाम जो शायद कल खराब हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, वो उस मुकुट को पाने के लिए करता है। और मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है जो कह सकते हैं कि इस ट्रॉफ़ी को पाने के लिए, सांसारिक ट्रॉफ़ी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बड़ी प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं। वो अपना वेट कम करते हैं, जिनका कम है वो बढ़ा लेते हैं वेट, और वो बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि हमें इस ट्रॉफ़ी को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? और लिखा है एक पहलवान भी जो है वो परिश्रम करता है, और परिश्रम करेगा तो वो अपना वेट घटाएगा, और अगर कम है ज़्यादा तो उसको बढ़ाएगा। वो पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिस लिए बुलाए गए हैं, हम लोग बुलाए गए हैं उस आत्मिक मुकुट को पाने के लिए जो मुरझाने का नहीं है, जो हमेशा हमारे सर पे रखा रहेगा। पर आज संसार के अंदर, आज दुनिया के लोग नेम फेम के पीछे चलते हैं। 70 साल की ज़िंदगी का जो है उन्होंने अपना रिजर्वेशन करा रखा है कि 70 साल में मिलने वाली हर एक चीज़, हर एक पर्याप्त धन, हर एक पर्याप्त कोशिशें वो कर रहे हैं जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी सके। तो वचन जो कह रहा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, जीतता केवल एक ही है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, अभी ओलंपिक गेम हुए थे, उसमें एक लड़की ने भाग लिया था, और आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, विनेश फोगाट। और जानते हैं जब उसका वेट किया गया तो उसका वेट जो है ना बहुत ज़्यादा था, उसका वेट 7-8 किलो ज़्यादा था, और उसको पहलवानी करने के लिए जाना था, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी इसकी चर्चा रही थी। आज भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जानते हैं उसने क्या किया कि मुझे इस गेम में जाना है, मुझे कुश्ती लड़नी है, और उसके लिए उसने जानते क्या किया, उसने अपना वेट कम किया। वेट लॉस करने के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। अगले दिन जब उसका वेट किया जाना था तो जानते उसने उससे कई दिन पहले उसने खाना खाना छोड़ दिया, और क्या किया,
पूरी रात उसने पानी नहीं पिया, पानी पीऊंगी तो वेट बढ़ेगा। और उसने क्या किया जानते हैं, बार बार वॉशरूम जाती रही ताकि अंदर अगर कुछ है तो वो जल्दी से निकल जाए। कई बार मोशन गई और बहुत उसने प्रयास किया, फिर भी जब अगले दिन वो गई तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मात्र उसका 0.25 kg वेट ज़्यादा था और उसको कम करना था और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो, आज संसारिक लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए, नेम फेम बढ़ाने के लिए आज क्या क्या नहीं कर रहे। हर प्रकार की कोशिश, हर प्रकार की दौड़ को जीत रहे हैं। मैं समझता हूँ आज प्रभु हमें बताते हैं वचन से, वचन बता रहा है कि तुम ऐसे दौड़ों के जीतो। आज हमारी जो दौड़ है वो सांसारिक नहीं है, हमारी जो दौड़ है वो आत्मिक है। अगर आज हम यहाँ आज मौजूद हैं तो हम उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए यहाँ नहीं मौजूद हुए हैं, हम जो मौजूद हुए हैं इसलिए कि हम उस आत्मिक मुकुट को पा सकें जो हमारे परमेश्वर प्रभु से हमें मिलने वाला है। हालेलुया। तो ये हमें एक ध्यान रखना है इस बात का कि क्या हम उस दौड़ को दौड़ पा रहे हैं जो प्रभु ने हमें दौड़ने के लिए दी है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम उस मुकुट को पाने के लिए जो स्वर्ग है और स्वर्ग का परमेश्वर है, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य जो यीशु मसीह होगा तो हम हर दौड़ को जब जीतेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ हमारे प्रभु पे रहेगा कि हम जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं हमें जाकर प्रभु को जाकर हमने हासिल करना है, किसी और चीज़ को हासिल नहीं करना। आप जब दौड़ेंगे तो आपके सामने रुकावटें भी आएंगी, बहुत सारी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे। आपके विरोधी आपके घर के लोग हो सकते हैं, प्रभु के नाम के कारण संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। आप कभी देखिएगा जब एक व्यक्ति दौड़ लगाता है तो अगर वो स्टेडियम में दौड़ लगा रहा है तो जब दौड़ लगाता है तो जानते क्या होता है, इधर भी भीड़ बैठी हुई है, इधर भी भीड़ बैठी हुई है और कुछ लोग आपके समर्थन में बोल रहे होते हैं, गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, तू अच्छा दौड़ रहा है, और अच्छा, और बस पीछे वाले को पीछे कर देना थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, अच्छा दौड़ रहा है। इस साइड के लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे होंगे, आप दौड़ रहे होंगे तो जब आपके कानों में वो आवाज़ें आएंगी, आपके अंदर एक जो है ना जोश आएगा, हिम्मत आएगी कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, इस तरफ के जो लोग हैं वो कहेंगे चल चल, तेरे पीछे वाला आने वाला है, तेरे आगे, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं दौड़ सकता, कितनी कोशिश कर ले, वो देख आ गया, तेरे पीछे वाला आगे निकलने वाला है। अगर आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे, अब सोचिए जरा, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा कर रहे हैं और आपने उसकी तरफ देखा तो आप कहेंगे ऐसे, दौड़ते दौड़ते आप ट्रैक से भटक गए। और अगर आपको किसी ने वहाँ से गलत बोला, आपकी निंदा कर दी, तो आप कहेंगे अभी रुक जरा, आने दे, अभी गेम ख़त्म होने दे, फिर बात करता हूँ। और इतनी बात आपने सोची तो आपके पीछे वाला आगे निकल जाएगा। जब आप दौड़ते हैं आत्मिक दौड़ को तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोग खुश होंगे कि आप बढ़ रहे हो और बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी निंदा करेंगे और आपको रोक देंगे, आपको घेर देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य कुछ और नहीं, यीशु मसीह होना चाहिए। जब आप प्रभु को देखकर दौड़ोगे तो प्रभु ने वचन में एक बात बोली है, ये लड़ाई तेरी नहीं वरन मेरी है। प्रभु इस बात को बोलते हैं कि मैं तेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाता हूँ, तू बस मुझे देखकर दौड़ता रहे, चलता रहे,
बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जो व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन में जगह नहीं देता ना, वो हमेशा हार जाता है, अपनी दौड़ में पीछे रह जाता है। लेकिन जो प्रभु को देखकर लक्ष्य बनाकर दौड़ता है, वो हमेशा जीतता है। याद रखिएगा, आज बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है कि प्रभु को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। उनका लक्ष्य सांसारिकता है, धन है, उनका लक्ष्य नेम फेम है। और जब वो चलते हैं, दौड़ते हैं, तो भूल जाते हैं कि हम प्रभु को पहला स्थान देना है। और जानते हैं, जब वो प्रभु को छोड़ देते हैं या प्रभु को आगे नहीं रखते, तो वो अपनी दौड़ के अंदर हार जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में यदि हम एक दृष्टांत को देखें, प्रभु यीशु मसीह अक्सर रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर जाया करते थे। और प्रभु जब पहाड़ी पर जाते थे तो दिन भर में वो सबके लिए प्रार्थना करते थे, मिलते थे, वचन प्रचार करते थे, पहाड़ी उपदेश दिया करते थे। और रात होती थी तो वो पहाड़ी पर जाकर अपने पिता से बातें किया करते थे। एक बार ऐसी घटना हुई, चेले लोग नदी के अंदर आराम कर रहे थे और चारों तरफ से क्या हुआ, नदी में जब आराम कर रहे थे तो हवा तेज चलने लग गई और काली रात थी, मतलब सुबह का समय था। अचानक से जानते क्या हुआ, प्रभु ने अपनी प्रार्थना पूरी कर ली थी और प्रभु उतरकर नीचे आने लग गए। और आए तो पानी पर चलकर अपने चेलों के पास जाने लगे। और चेले लोग क्या कर रहे थे, नदी में विश्राम कर रहे थे, नाव में थे और हवा तेज चल रही थी, अंधेरा था। पतरस की निगाह गई और वो भूल गया कि हमारा प्रभु तो ऊपर प्रार्थना करने गया है। और प्रभु जब उतर कर आने लगे तो वो भूल गया कि हमारा प्रभु जो है ना, वो सफ़ेद कपड़े पहनता है और वो ही हमारे पास आ रहा है। और जैसे ही प्रभु को उतरते हुए देखा तो पतरस भूल गया कि ये मेरा प्रभु है, क्योंकि अंधकार था, उस समय अंधेरा था। और वो चिल्ला पड़ा डर के मारे, भूत 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 ऐसा करके। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे सुना, प्रभु ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। पतरस कहता है, यदि आप मेरे प्रभु हो तो मुझे अपने समान पानी पर चलकर आने की आज्ञा दो। जैसे ही पतरस ने ये बोला, प्रभु मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, आ जा। और पतरस जो है ना, घबराया हुआ था, डरा हुआ था। और उसने अपना पाँव नाव में से निकाला तो पहले ये देखा मेरा पैर टिक रहा है या नहीं। तो ऐसे तो कूद नहीं जाएगा ना। उसने पहले चेक किया मेरा पाँव टिक रहा है या नहीं, और फिर उसने फिर पैर अपना नाव में लिया होगा और फिर निकाला होगा पैर, और फिर उसने देखा होगा पानी ठंडा है या गर्म, मेरा पैर टिक रहा है या नहीं टिक रहा। और उसके बाद जब उसको विश्वास हो गया तो उसने दूसरा पैर भी निकाल कर पानी पर वह खड़ा हो गया और फिर वो चलने लगा प्रभु की तरफ। वो जान गया था, उसको विश्वास हो गया था कि आज मैं पानी पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सामने मेरा प्रभु है। यदि मेरा प्रभु नहीं होता तो मैं पानी पर खड़ा नहीं हो पाता। यही मेरा प्रभु है। उसको विश्वास हो चुका है, वो जान चुका है। लेकिन फिर भी क्या है, जब वो थोड़ा सा और आगे निकला, थोड़ा सा और आगे चला, तो उसने क्या देखा, अंधेरा है और हवाएं जो है वो तेज तेज चल रही है, तेज तेज हवा चल रही है, पानी उछाल मार रहा है। लेकिन वो ये देख रहा था कि मैं खड़ा हूँ, सामने मेरा प्रभु है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब तक वो प्रभु को देखता रहा, पानी पर खड़ा रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था, यीशु मसीह। जब तक वो प्रभु को देखता रहा, वो खड़ा रहा। जैसे ही उसने निगाह हटाई और उसने अंधेरे को देखा, हवाओं को देखा और
तेज उछालों को देखा पानी की, वचन बताता है वो गिर गया, और जैसे ही वो गिरा वो डूबने लगा और उसने चिल्लाया, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मैं डूब गया। और प्रभु जल्दी से चल कर आए और प्रभु ने उसको हाथ दिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। आज यदि हमने अपना लक्ष्य बनाया है यीशु मसीह को, तो याद रखिए हम कभी भी डूबने वाले नहीं हैं, कभी गिरने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक समय ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियां आपके ऊपर सवार हो, आप डूब रहे हो, लेकिन प्रभु ने उस समय पतरस को ये दिखा दिया था, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर निगाहें लगाएगा, परिस्थितियां उसके मैं विपरीत कर दूंगा, वो अपनी तमाम बोझ भरी परिस्थितियों पर खुद खड़ा होगा और पैरों के नीचे मैं उसके परिस्थितियों को कर दूंगा। और ये मेरे प्रभु ने साबित कर दिया था। लेकिन जब हम उन परिस्थितियों को देखने लग जाते हैं जो संसारिक है, हवा पानी डर भय, तो याद रखिएगा वही अविश्वास हमारे जीवन में उन बंधुआइयों को, उन परिस्थितियों को ले आता है जो हमें फिर से डुबा देती है। आज हमने अपना कौन सा लक्ष्य बनाया है? आज हम किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं? चर्च में आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चर्च से बाहर जाते ही हम सांसारिक जीवन को अपना लेते हैं। हालेलुया। और हम जब सांसारिक जीवन को महत्व देते हैं तो क्या होता है, हम उसमें मगन हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि अभी तो हम आराधना से आ रहे हैं, अभी तो हम प्रार्थना से आ रहे हैं, अभी प्रभु को महिमा देकर आ रहे हैं। और ये सब बातें जो होती हैं ये हमारे जीवन को डुबाने का कारण ठहरती हैं। हालेलुया। और जितने लोग इन परिस्थितियों में जीते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारे सामने हमारा प्रभु खड़ा है जो हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। मैंने बहुत लोगों को देखा है गिरते हुए। वचन में एक बात लिखी है, तुमने मुझसे पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। जब हम शुरू में प्रभु में आते हैं तो हमारा प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा होता है। हम वचन को बड़ा आदर देते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। रात को आधी रात को उठकर हम प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक अंदर जोश होता है। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे जहां हम परिस्थितियों को देखते हैं वो प्रभु को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, परिस्थितियां विपरीत चली जाती है। मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही देना चाहता हूं। जब मैं कभी प्रभु में आया था तो मेरा एक स्टूडेंट आया करता था, उसका नाम राकेश था, और मैं उसको म्यूजिक सिखाया करता था। और जब वो व्यक्ति मेरे घर आता था तो उसने एक मर्डर किया था, एक हाफ मर्डर किया था। और जब वो मेरे घर आता था मैं उसको म्यूज़िक सिखा रहा होता था, ड्रम सिखा रहा होता था। तो जब उसने मुझसे कभी बताया तो मैं हैरान हो गया कि ये व्यक्ति मेरे घर बैठा है, मैंने इसको क्यों बुला रखा है। मैं इसको मना कर दूंगा कि मैं इसको क्लास नहीं दे सकता। और उसका चेहरा भी भयानक सा था। और जब वो बोलता था बहुत मीठा बोलता था, बहुत अच्छा बोलता था। वो आता रहा और जब आता था मुझे बाइबल से वचन सिखाता था। ध्यान दीजिएगा, मुझे वचन सिखाता था, प्रभु के वचन से बात करता था। और उसने ही मुझे प्रभु का मार्ग दिखलाया। उसने ही मुझे सिखाया कि प्रभु कितना महान है। उसने बताया कि मैं कई बार जेल काट चुका हूँ। और जब मैंने उसके बदलाव को देखा मैंने कहा वाकई में प्रभु महान है। वो मेरे लिए प्रार्थना करता था। वो मुझे चर्च लेके आने लग गया और कई मीटिंगों में लेकर के गया। उसने अपने चर्च में भी मुझे बुलाया एक बार ड्रम प्ले करने के लिए। मैं गया था। उस समय गुजरता चला गया।
और उसके जीवन में कुछ समस्याएं आ गई। उसका विवाह हुआ, उसका आपस में उसकी वाइफ से लड़ाई झगड़ा रहने लग गया, उसका डिवोर्स हो गया, वो टूट गया और वो प्रभु से अलग हो गया। आज वो प्रभु को छोड़ चुका है, आज अन्य जाति है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज ऐसा क्यों उसकी लाइफ में हुआ, जानते हैं? क्योंकि उसने ना परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया। नॉलेज होना वचन की एक अलग चीज है, आपका प्रेयर लाइफ होना एक अलग चीज है और संगति एक अलग चीज है। ये सब चीजें जब आपके अंदर होती है, आप एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। लेकिन जो आदमी कानों का कच्चा होता है, उसको गिराने में मिनट सेकंड नहीं लगते। वचन में ऐसा लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो तेरे नाम को धन्य कहे। यदि आप अपने तन मन धन से विचारों से परमेश्वर को महिमा देते हो ना, पहला स्थान देते हो ना, और आपका लक्ष्य यीशु मसीह है, आप कानों के कच्चे नहीं होगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन जब उसकी विवाह टूटा तो लोगों ने उसको भड़काया, तेरा प्रभु कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा विवाह कैसे टूट गया। सही गाइडेंस ना मिलने के चलते, सही संगति ना मिलने के चलते वो धीरे धीरे बैकस्लाइड हो गया, उसने प्रभु को छोड़ दिया। आज मैं जो मुझे लेकर के वो आया प्रभु में, मैं आज प्रभु में आपके सामने खड़ा हूं। इस बात को 21 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं, 22 साल के आसपास। वो प्रभु को उसने छोड़ दिया, मैं बना हुआ हूं। और उसमें और मुझ में दो बातों का फर्क आ जाता है। उसने परिस्थिति को देखा, मैंने अपने यीशु को देखा। मैंने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बस फर्क ये था कि उसने अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दिया। वो कानों का कच्चा बन गया। लोगों ने आकर प्रभु के लिए बोला, संगति के लिए बोला, उसके चर्च के लिए बोला कि तेरा प्रभु कहाँ है। और उसने सुनते ही अपने मन से ग्रहण किया, उन बातों को रिसीव किया, बात सही है, बात सही है, बात सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है वरन लाभ की है। उसने इस बात को नहीं समझा और वो लोगों की बातों में आकर टूट गया, प्रभु से दूर हो गया। उसकी कौन सी दौड़ थी? उसकी दौड़ अधूरी थी। अगर काश उसने अपना लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह को बनाया होता और वो ये जान लेता कि कोई बात नहीं, अंधेरा जो है ना वो टल जाएगा, ये जो पानी की उछालें हैं ये थम जाएंगी और ये जो अंधेरा है ना ये उजाले में बदल जाएगा, क्योंकि मेरे सामने मेरा यीशु मसीह खड़ा हुआ है। हालेलुया! मेरे सामने मेरा यीशु मसीह खड़ा हुआ है। वो इस बात को भूल गया और पतरस के समान उसने परिस्थितियों को देखा, इसलिए वो गिर गया, इसलिए वो डूब गया परिस्थितियों में। मैं खड़ा रहा, क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु में आया ना, मैंने किसी की नहीं सुनी, ना अपने रिश्तेदारों की, ना फैमिली की, और ना ही मैंने अपने किसी मित्रगण की, और ना ही मैंने सांसारिक लोगों की, क्योंकि मैं जान गया था कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है, उसके सिवा और कोई नहीं है। मेरा लक्ष्य तो मेरा यीशु मसीह है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वचन कहता है, आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। हर जगह प्रभु तू ही है, तो मैं कहां जा सकता हूं? इसलिए आप जब भी प्रभु के अंदर आते हैं, यदि आपने अपना लक्ष्य यीशु को नहीं बनाया है, वचन जैसा कहता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु जीतता तो केवल एक ही है। और ये बात फैक्ट है। अगर आपको जीतना है ना, तो दाएं बाएं वालों की निंदा करने वालों को मत देखो, प्रशंसा करने वालों को मत देखो। एक दिन सब छोड़ के चले जाएंगे,
साथ रहेगा तो यीशु मसीह रहेगा, क्योंकि वचन कहता है दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी और त्याग देगी, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में यदि आप किसी को महत्व देना चाहते हैं तो अपने यीशु को महत्व दें। जब कभी भी आंधियों को, तूफान को और पानी की उछालों को आते हुए देखें तो आप यीशु से निगाह ना हटाएं। मेरा प्रोवाइडर मेरा यीशु है। और एक बात को याद रखें, अपने जीवन की हर बात से प्रभु को महिमा दें। और वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो तेरे नाम को धन्य कहे। जितनी परिस्थिति आएंगी ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आपके साथ आपका यीशु खड़ा होगा। उसने वादा किया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ।